गफलत की नींद में क्या सोवे, गफलत की नींद में क्या सोवे, उठ जाग के अखियां खोले जरा, गफलत की नींद में क्या सोवे, उठ जाग के अखियां खोले जरा। गफलत की नींद में क्या सोवे, गफलत की नींद में क्या सोवे, उठ जाग के अखियां खोल जरा। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त नहीं है सोने का, अब भोर कर देखे क्या, ये वक्त नहीं है सोने का, अब भोर क्या सोए हम सभी सोए हुए। आप ये मत समझना एक जगा हुआ व्यक्ति कभी नशा नहीं करेगा, एक जगा हुआ व्यक्ति कभी गाली नहीं देगा, एक जगा व्यक्ति गंदा भोजन नहीं पाएगा, गंदा पानी नहीं पिएगा, एक जगा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे प्राणी को नहीं सताएगा। सच्चे अर्थों में वो जगा हुआ है। इसलिए गफलत की नींद में क्या सोवे, जाग के अखियां खोल जरा, जो कल था वो फिर आज नहीं। ये ध्यान रखो, जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं रहेगा। जो कल था वो फिर आज नहीं, जो आज है वो फिर आज रहे, जो आज है कल वो आज रहे। क्षण क्षण में बीते सुघड़ियां, ये हमारा जीवन ये रो रो कर कमाने के लिए नहीं है। हर क्षण हमारा खुशी लेकर के आता है, लेकिन अज्ञान के बादल ऐसे छाए हुए कि उन खुशियों को हमको पता भी नहीं लगता है और वो भी समय निकल जाता है। इसलिए क्षण क्षण में बीते सुघड़ियां, अब गुरु चरणों का ध्यान जरा, क्षण क्षण में बीते सुघड़ियां, करी गुरु चरणों का ध्यान जरा। गफलत की नींद
पहली बार से भी होगी। एक भैया पी गए ज्यादा, घर पे गया वो सब्जी ले भेजते हो वो बेटी ने का सब्जी ले आओ चली जाओ माने सोची होई लाने मौसम बनाए लो सब्जी पी ले लेने मौसम बनाए बैठो और पीते पीते इतनी पी गया कि वो कहीं किसी नाले में सड़क गए और एक सुअरिया चली आई घिसते घिसते भाई ते आगे सवाने वो वहां पे हाथ फेर रहा भाई का पता है सुअरिया है तो पप्पू की मम्मी दी घरे और हाथ फेरते फेरते जब हाथ पूछ पे आए वो कहने लगा पप्पू की मम्मी तू रोज तो दो छुट्टियां करती आज ये भी कैसा रहेगा आप विचार करो होशम हो तो सुअरिया पप्पू की मम्मी एक पेकर भैया ने कहा कलारी वाले से यार जा गेटे ने छोरो करवाए ले क्यों बाबा पैसा दे के पी ले लेते बोतल बबू कलारी वाले ने कही तू चिंता मत करे सगरो ना जे बहुत छोरो तू आवत रहेगो तो ते बहू बेटी के गहने गुड़िया ट्रैक्टर दुकान मकान जो कुछ जो होगा तो सब हमारे पास आ जाओ देख के इसलिए मेरे बहन भाइयों ये छोटी आदत नहीं है ये बहुत बड़ी आदत है इसलिए अपने मानव जीवन को खुशहाल बनाना चाहे तो सारे नशा व्यसनों का परित्याग करें अच्छा एक नशा और होता है जाति समाने का वो बहुत बड़ा नशा है मेरे भाई बहनों एक पद और प्रतिष्ठा का भी नशा होता है हम ऊंचे पद में हमें 1 लाख रुपया महीना के मिलते हमारे घर में 4 लड़का ठीक ठाक बहू एक बहुत बड़ा पद होता है नेगेटिव में चटनी सी बटवा दे ऐसे सारे मदों का त्याग करके हम एक शुद्ध बढ़िया अच्छे इंसान बन जाए देखिए आपके जीवन में कैसी करनी चाहिए इसलिए मद पी कर कहते हो सहुआ तू हो समय आकर देखना मद पी कर कहते हो सहुआ तू हो समय आकर देखना कबूतर की नींद में क्या सोवे उठ जाग के अखियां खोल जरा बड़ा अहंकार भिखारी चोर बड़ा ये लूट रहे साधन कटरी ये लूट रहे साधन कटरी अरे इनको लूटे
आप भूलना मत। एक भजन में गाते हैं, कोई मत गर्व करो मेरे भैया, और दोनों पुत्र पड़ोसी हाँ है जाएंगे। परिवार कुटुंब धनमाल सभी, गुरु ज्ञान बिना सब धोखा है। सदगुरु का ज्ञान अगर ठीक नहीं है तो हमको परिवार में रहने की भी कला नहीं है, परिवार में भी द्वंद होते रहते हैं। हम बच्चाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार भी नहीं दे पाते और धन का भी ठीक उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये 3 चीज है, यही हमको नरक में ले जाएगी और यही हमको स्वर्ग में पहुंचा देगी। कितना बढ़िया कहा है, विद्या विवादा धनम मदा शक्ति परेशान पर पीड़नायस्य अलस्य शादो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च दक्षिणा। अगर हमारे पास में गुरु का ज्ञान नहीं है तो विद्या विवाद में खर्च हो जाएगी। अगर हमारे पास में गुरु का ज्ञान नहीं है तो धन व्यसनों में समाप्त हो जाएगा। अगर हमारे पास में गुरु का ज्ञान नहीं है तो हमारी शारीरिक शक्ति गरीब और दुखियों को सताने में समाप्त हो जाएगी। और अगर ज्ञान है तो फिर तीनों शक्तियों का तुम उपयोग कर लोगे, फिर धन का भी उपयोग कर लोगे, फिर शारीरिक शक्ति का भी उपयोग कर लोगे और विद्या का भी उपयोग कर लोगे। तो ये तीनों चीज हमारे लिए सुलभ बना है, जीवन को अच्छा बना है। इसलिए परिवार कुटुंब सुख संपत्ति गुरु ज्ञान बिना सब धोखा है। सद्गुरु चरणों में आकर के तू अमृत पी कर दे जरा। सद्गुरु चरणों में आकर के तू अमृत पी कर दे जरा। नींद में क्या सोता जाग के अखियाँ खोल जरा। नींद में क्या सोता मानव जीवन जग में सार क्यों भूल भरम में होवे। मानव जीवन जग में सार क्यों भूल भरम में खोवे। 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 मानव जीवन जग में सार क्यों मानव जीवन जग में सार क्यों भूल भरम में। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने ज्यादा विशेष कुछ बात ऊपर नीचे ना कहते हुए वर्तमान में अपने जीवन को बढ़िया बना लें। हम सच्ची पूजा को समझ लें, सच्चे व्रत उपवासों को समझ लें और सच्चे सदगुरु के ज्ञान को समझ लें। और ये झेलने की सहानुभूति, ये करुणा सहानुभूति सज्जनों जिनके पास में होती हैं वो लोग सारे होते हैं। तो आज आप सभी भाई बहनों ने बड़ी शांति प्रियता का परिचय देते हुए और आप इन बातों को ग्रहण करोगे, आज से ही आपके जीवन में बदलाव होगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। क्यों कि मैंने कहा था कि विषय श्रवण दुख देते हैं दुख दाता नहीं हो। हमारे ऊपर कोई ईश्वर भगवान परमात्मा हमको दुख नहीं देता है, दुख मिलता है तो हमको अपने कर्तव्य की आधार से। एक मैया कोई कह रही महाराज ने देखो तो सही कहूँ ना, कभी करवा तो ना दो हमारे घर में, हमारे मोड़े बिल्कुल ना सुनते ही। और मैं कहता हूँ वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ करवा दे या कोई कुछ कर दे। हमारे अंदर का जो ज्ञान होता है वो हमको ठीक सुख शांति से नहीं रहना देता है। तो हम जागृत होकर के अपना जीवन जिए,
हमारे पूज्य महाराज जी आज विराजमान हैं और हम अपने इस जहाँ आश्रम को बड़ा आश्रम का सौभाग्य मानते हैं कि महात्मा जी पधारे हुए हैं संत जी। और मैंने कहा था यथा नाम तथा गुण, वास्तव में बड़े सीधे और सरल और स्वभाव के संत हैं। तो मैं इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलो सद्गुरु कबीर साहिब साहिब।